कहा, मेरे प्रभु नारायण जी और लक्ष्मी माता के पास जितना प्रेम है, इतना प्रेम किसी के पास नहीं। वो कहते हैं कि यदि भगवान नारायण के पास लक्ष्मी जी के प्रति प्रेम होता तो गजेंद्र के पुकारने के पश्चात आधी रात्रि में लक्ष्मी माता को अकेले छोड़ के नहीं जाते। तो नारद जी कहते आप ही बताइए। तो संत कहते हैं कि यदि संसार में किसी के पास प्रेम है तो वो मेरे भोले बाबा और माता पार्वती के पास है। नारद जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। नारद जी कहते हैं कि मैं नहीं मानता कि इनके पास प्रेम है। तो बोले क्यों नहीं मानते? तब नारद जी कहते हैं कि यदि मैं उनके बीच में झगड़े करवा दूं तो अब यहाँ वो झगड़े की बात नहीं होती है जो पति पत्नी आपस में मिलकर झगड़ाते हैं। यहाँ कौन सी बात होती है कि कोई बीच में आकर किसी की गृहस्थी में तो मैं उनके झगड़े करवा सकता हूँ। बोले ठीक है, जब करवा दोगे तब तो नारद जी रोज कैलाश पर्वत पर जाते, दोनों को साथ में बैठ कर देख वापिस आ जाते हैं। क्योंकि भगवान भोले और माता पार्वती कभी एक दूसरे को छोड़ते ही नहीं है ना। तो एक बार भगवान शंकर को कुछ काम आया और वो कहीं बाहर गए। उस समय नारद जी ने मौके पे चौका मार दिया। नारद जी माता के पास जाकर कहते हैं, माता बाबा कहाँ है? तो माता कहती है कि आपके बाबा कुछ कार्य से बाहर गए। आप ऐसा करिए कि हमें ही बता दीजिए यदि कुछ काम हो तो कहते हैं कि नहीं, वो बाबा और मेरे बीच की व्यक्तिगत बात है। व्यक्तिगत मतलब पर्सनल बात है। तो माता कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। बाबा आपके हर चीज मुझे बताते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है जो व्यक्तिगत है, ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो उन्होंने मुझसे कभी छुपाई। तो कहते हैं कि माता मैं तो नहीं मानता। तो बोले बताइए तो सही, क्या नहीं मानता? तो बोले अच्छा, यदि बाबा आपसे इतना प्रेम करते ही है तो क्या आपको अमर कथा के बारे में पता है? माता कहती है ये कौन सी कथा? तो नारद जी कहते हैं बोला तो था कि बाबा और मेरे बीच की व्यक्तिगत बात है, वो हर चीज आपको नहीं बताते, वो उन्हीं को बताते हैं जिनसे वो प्रेम करते हैं। तो माता कहती है इसका मतलब बाबा मुझसे प्रेम ही नहीं करते। और नारद जी कहते हैं कि मैंने मेरा काम कर दिया और मैं चलता हूँ। अभी यहाँ पर जब भी नारद जी की बात आए तो समझ जाना कि कुछ न कुछ तो आने वाला है। नारद जी जाते हैं, बाबा आते हैं, बाबा बाहर खड़ी माता का इंतजार करते हैं। बाबा के बाहर से आते हैं तो माता उनका स्वागत करती है। बाबा धीरे से जाकर बैठते हैं और कहते हैं कि आज ऐसा क्या है। एक जगह बैठकर विचार करते हैं कि क्या भूल हो गई आज मुझसे।
तो बाबा धीरे से कहते हैं कि जब पति पत्नी के बीच में बात झगड़े हो तो बीच में बच्चे आते हैं। ऐसे ही बाबा धीरे से गणेश और कार्तिकेय जी की बात करते हैं। बोलते हैं पार्वती, गणेश कार्तिकेय कहाँ है, दिखाई नहीं रहे। तो माता कहती है कि क्या मैं उन्हें दिन भर गोद में लेके बैठी रहूं, गए हो भी नहीं हो। तो मेरा ये मतलब नहीं था। देर हो गई, रात होने में आ गई। बाबा धीरे से कहते हैं कि माता आज भाग नहीं मिली। तो माता का कहीं का गुस्सा कहीं गया। माता कहती कि एक तो मैं मेरे पिता के यहाँ पर कुछ काम नहीं करती थी। यहाँ पर आई हो जब से गणेश के लिए मोदक बनाओ, कार्तिकेय के लिए लड्डू बनाओ और आपके लिए दिन भर भाग दौड़। आपकी भाग घोटते घोटते मेरे हाथ में छाले पड़ गए हैं। बाबा कहते देवी आपको कुछ तो हुआ है। तो बोले आप पहले ये बताइए कि आप हमसे प्रेम करते हैं या नहीं करते। तो बाबा कहते हैं करता हूँ, नहीं मुझसे पूछने की बात है। हम संसार में सबसे ज्यादा प्रेम ही आपसे करते हैं। तो बोले फिर ये अमर कथा क्या। बाबा सिर पे हाथ रखकर बैठते हैं और इनके बारे में किसने बता दिया। बाबा नेत्र बंद करते हैं, पूरा दृश्य सामने, ब्राह्मण देवता ने उनका काम कर दिया। अब इधर बाबा कहते हैं कि पहले नहीं सुने अब सुना देते हैं। तो माता कहती है कि अब तो सुनाना पड़ेगा। बाबा कहते हैं ठीक है माता, आप बैठिए। और अमर कथा ऐसी कथा है कि अमर कथा ही नहीं, जितनी भी कथा है उसमें निद्रा रानी और भक्ति देवी परीक्षा लेने आती है। तो कहते हैं कि माता यदि आपको नींद आए तो कह दें। कहते हैं ठीक है, ऐसे तो नहीं आएगी, मैं पूरी सुनूंगी। तो बाबा कहते हैं माता एक काम करो कि मैं जैसे जैसे अध्यायों में बढ़ता रहूं वैसे आप स्वामी करते हैं ना। बाबा आसन लगाकर बैठते हैं। बाबा एक ताली बजाते हैं तो कैलाश पर्वत पर जितने भी जीव जंतु थे वह सब कैलाश पर्वत छोड़कर कहीं चले जाते हैं। बाबा जब दूसरी ताली बजाते हैं तब उनका त्रिशूल पूरे कैलाश पर्वत को देखने लगता कि कोई छूट तो नहीं गया। और जैसे ही बाबा तीसरी ताली बजाते हैं उस समय वहां की हवा, वहां का वातावरण भक्ति में बदल गया। और बाबा इधर नेत्र बंद कर अमर कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। अब माता थोड़ी देर का हम स्वामी करती, परंतु वृक्ष के ऊपर एक शुभ का अड्डा था। और जैसे ही बाबा अमर कथा सुनाना प्रारंभ करते उसी समय वह शुभ का अंडा फूट जाता और उसमें से शुभ बालक प्रकट हो जाता। माता कहती स्वामी थोड़ी देर होगी, माता को नींद आ गई। अब इधर जो शुभ बालक है वह माता की तरह स्वामी कर रहा है। बाबा कथा सुनाने में इतने मग्न हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि माता की आवाज है किसी और की आवाज है। बाबा पूरी कथा सुनाते हैं और जैसे ही कथा सुनाकर
खड़े होते हैं तो देखते हैं कि माता तो सो रही है। तो हुम स्वामी कौन कर रहा था कि तभी इधर उधर नजर घुमाकर देखते हैं और जैसे ही पेड़ के ऊपर दृष्टि जाती तो वहां पर शूक बालक हुम स्वामी कर रहा था। बाबा क्रोधित होकर त्रिशूल हाथ में लेकर रुद्र रूप धारण कर शूक बालक के पीछे दौड़ने लगते हैं। वह शूक बालक पूरे आकाश लोक में, पूरे स्वर्ग लोक में, देवता लोक में जितने भी लोग थे वहां पर गया, परंतु किसी ने मदद नहीं करी, क्योंकि बाबा के ऐसे लोग के सामने कौन बोल सकता है। और वह बालक थक हार के पृथ्वी लोक में गया और वेद व्यास जी की पत्नी के मुख से गर्भ निकल गया। बाबा इधर क्रोधित होकर आते हैं और जैसे ही द्वार के यहाँ खड़े होते हैं वैसे ही वेद व्यास जी कहते हैं, बाबा पहली बार दर्शन दिए वो भी किस रूप में? तब बाबा कहते हैं कि ये रूप तो मेरा उसे मार कर ही शांत होगा। तब वेद व्यास जी कहते हैं, किसे? अरे मेरे वहां से चोर आ रहा है, उसने चोरी करी है। तो वेद व्यास जी कहते हैं, आपके यहाँ है क्या चोरी करने का? एक चोर क्या ही चोरी कर सकता है? तब बाबा कहते हैं कि वो कुछ और लेकर नहीं गया, वो मेरी अमर कथा सुनकर गया है। बोले, बाबा आप इतने भूले हो? और उस समय वेद व्यास जी भगवान शंकर को प्रणाम करके स्तुति करते हैं। क्या वेद व्यास जी कहते हैं, आपको भोले सब सही कहते हैं, आप बहुत भोले बाबा। बोले क्यों? तो वेद व्यास जी कहते हैं, अरे बाबा आपकी अमर कथा उस शुक बालक ने ग्रहण कर ली तो आप उसे मार कैसे सकते हैं? और यदि आपने उसे मार भी दिया तो आपकी अमर कथा झूठी कहलाएगी। तो बोले कि एक काम करो कि मैं उसे मार नहीं सकता तो मैं उसे मेरा दास तो बना सकता हूँ। वो जैसे ही इस गर्भ से बाहर आए तो वो पुत्र मुझे प्रदान कर देना। तब वेद व्यास जी कहते हैं, ठीक है। अब भोले बाबा कहते हैं कि जब तक वो पुत्र बाहर नहीं आता तब तक मैं 1 साल की समाधि लेकर यहीं बैठता हूँ। बोले ठीक है। अब 1 साल की समाधि पूरी हुई, उसके बाद बाबा लाओ मुझे बालक दो। बोले बाबा आपके भय से वो अभी तक अंदर बैठा है, उसने 25 साल की समाधि ले ली है। कृपा आप ऐसा करो जिससे वो बाहर आ पाए। तो बोले तब बाबा उस शुक बालक से बात कर रहे हैं। कहते हैं, अरे तुम बाहर तो आओ, ये दुनिया बड़ी सुंदर है। तो वह शुक बालक कहता है कि इसलिए तो नहीं आना, ये दुनिया इतनी सुंदर है कि बाहर आकर मन एक जगह टिकना ही नहीं है, एक जगह रहना ही नहीं है। क्या करें? तो बाबा कहते हैं कि यदि तू
सोचोगे तो इस स्त्री को कितनी पीड़ा हो रही है। तब वह बालक कहता है कि मैं एक शर्त में बाहर आ सकता हूँ। तो बोले कैसी शर्त? तो वह शुद्ध बालक कहता है कि आप मैं जब तक आऊं उस समय माया रोक देंगे। यदि आपकी माया रुक जाएगी तो मेरा मन इधर उधर नहीं भटकेगा। तो बाबा कहते ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बालक कहता है ठीक है मैं भी आ रहा हूँ। तो बोलिए अच्छा, एक सेकंड में भी जो एक मिली सेकंड होता है उस समय में अपनी माया रोक दूंगा और तुम बाहर आ जाना। तो बालक कहता है ठीक है, मैं जैसे ही आपको बोलूं वैसे आप आपकी माया रोक लेंगे। तो बाहर आने की तैयारी करने लगा और उसने बाबा को बोला माया रोक दो। और उसी समय वह पुत्र का जन्म हुआ और उस पुत्र का नाम सुखदेव जी हुआ।